बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज ईद स्पेशल में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कबाब की 2 आसान रेसिपीज़। तो हमारी पहली रेसिपी है आलू के चपली कबाब, जो गोश्त की भी छुट्टी कर देंगे। इतना आला टेस्ट हम बनाएंगे, वो भी घर के चंद मिसालों से, और खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चले चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार आलू के चपली कबाब। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी ½ kg कच्चे आलू, जिनको मैंने ग्रेट किया है। ग्रेट करके उसके बाद मैंने इनको 6 से 7 पानी में बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि इनका जो स्टार्च है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने इन्हें स्ट्रेनर में डाल के ड्राई होने के लिए रख दिया था। अभी आलू बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल इनमें पानी नहीं है। हम इनको एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और अभी हम इसमें डाल लेंगे एक दरमियानी साइज़ की चॉप की हुई प्याज, 4 से 5 चम्मच हम डाल देंगे हरा धनिया, और यहाँ पे जाएंगे बहुत ही मज़े के घर के खुशबूदार मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अनारदाना, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून हमने डाला है नमक, और ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ले लिया है जी 1 कप के बराबर मैदा। ठीक है, हम ये बैटर तैयार करेंगे मैदे के साथ। जहाँ पे आपको लगा कि अभी आपका बैटर बाइंड हो रहा है बहुत अच्छे से, वहाँ पे आपने मैदा डालना छोड़ देना है। ठीक है, और हस्बे ज़रूरत हम साथ साथ डालते जाएंगे। ध्यान रहे कि आपने जो आलू हैं इनका पानी बहुत अच्छे से ड्राई करना है। कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए आपने ये आलू जो है स्ट्रेनर में डाल के रख देने हैं, ताकि ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएं। ये देखिए जी, हमारा जो बैटर है वो बाइंड होना शुरू हो गया है और बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमारा जो मैदा है वो बच गया है। लेकिन आपका बैटर जहाँ पे सेट हो, आप वहाँ पे मैदे को डालना बंद कर दें। ये देखिए जी, इस तरह के स्लाइस में काट लिए हैं मैंने टमाटर, और अभी हमने हाथों को ग्रीस करना है और थोड़ा सा पोर्शन हमने ले लेना है बैटर का, और बहुत ही प्यारा सा इसको फैला के हमने चपली कबाब बना लेना है। थोड़ा साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने सेट कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से सेट करके हम इसके ऊपर लगा लेंगे एक स्लाइस टमाटर का। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप चाहें तो कबाब को तवे के ऊपर डाल के ऊपर से आप टमाटर लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने अपने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। अब हम चलेंगे फ्राइंग की तरफ। यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था, और बिल्कुल आराम से हमने कबाब डाल लेने हैं। ध्यान रहे कि छींटे उड़ते हैं ऑयल के बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, अभी हमने इसको पलट लेना है। इसी तरह से 3 से 4 बार आपने इनको उलट पलट करके बहुत अच्छे से पकाना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए कि आपके कबाब जल ना जाएं। ये देखिए, 3 से 4 बार हमने उलट पुलट करके इनको बहुत अच्छे से पकाना है, और हमारे ये कबाब बहुत ही टेस्टी तैयार हुए थे। ये आलू की चपली कबाब इतने टेस्टी तैयार होते हैं कि घर वाले आपसे कहेंगे कि आपने आज तो कमाल ही कर दिया। ऐसी रेसिपीज़ घरों में ट्राई ज़रूर किया करें, अपने लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए। तो लीजिए जनाब, हमारे चप्पल कबाब हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। अभी हम इनको निकाल लेंगे, और आप इनकी खूबसूरती चेक कीजिए। माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे कबाब तैयार हुए हैं। ये लें जी, अभी हम चलते हैं सर्विंग की तरफ। यहाँ पे हम ग्रीन चटनी के साथ इनको सर्व करेंगे, और हरी मिर्चों के साथ, और एक हम लेंगे बहुत ही प्यारा सा लेमन, जो हम अपने कबाब के ऊपर डालेंगे, और फिर हम खाएंगे ये ग्रीन चटनी के साथ। और जी, अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी की तरफ। हम बनाएंगे जी नूडल्स कबाब। इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार, और कम खर्च में ढेर सारे नूडल्स कबाब आप बना सकेंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी नूडल्स के 2 पैकेट, और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। कोई मसाला नहीं डाला, कोई नमक, कोई ऑयल नहीं डाला। इनको फुल बॉईल करने के बाद मैंने वॉश कर लिया था ठंडे पानी से। ठीक हो गया। और अभी हम यहाँ पे लेंगे जी 2 अंडे, वो डाल लेंगे।
साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं जी 3 बड़े साइज़ के कच्चे आलू, जिनको मैंने लंबाई में कद्दूकश कर लिया है। ठीक है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप को आपने बहुत गौर से देखना है कि आलू आपने इस तरह से हाथ में उठाने हैं और पूरी तरह से आपने उनको निचोड़ लेना है ताकि इनका जो स्टार्च है वो अच्छी तरह से निकल जाए। इन आलू को मैंने 3 से 4 बार वॉश किया था पहले। ठीक हो गया ना। आलू को आपने अच्छे से ड्राई करना है और यहाँ पे डाल देना है। आलू का पानी अगर मुकम्मल तौर पर ड्राई होगा ना तो फिर आपके कबाब ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने सारे आलू निचोड़ के डाल लिए हैं। 2 टेबलस्पून हमने डालना है हरा धनिया और एक मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। बहुत ज़्यादा हरा धनिया हमने नहीं डालना। ठीक हो गया। अभी हमने यहाँ पे ले लिए हैं जी नूडल्स के 2 साशे। पैकेट के अंदर से मसाले का साशे निकलता है ना, वो अब हम डालेंगे। ठीक हो गया। और इनके स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हमने डाल लेना है जी 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने डाला है चिकन पाउडर। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इस मसाले को मिक्स करने का एक स्पेशल तरीका होता है। आपने इसको मसलना नहीं है जैसे हम आलूओं को मिक्स करते हैं, इस तरह से उठा के मिक्स करना है। अगर आप इसको ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ मिक्स करेंगे ना, मलीदा सा हो जाएगा, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे आप नमक और मिर्च भी चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरह। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हमने अच्छा सा गर्म कर लेना है। ठीक है, ऑयल आपका ठंडा या नीम गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा हुआ तो आपके ये जो कबाब है ना, ये एकदम से जुड़ेंगे नहीं। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है। यहाँ पे हमने इस तरह से बैटर एक उठाना है, थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पे हमने इसको फैला लेना है इस तरह गोलाई में। बहुत परफेक्ट गोल ये नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि नूडल्स हैं, इनमें कद्दूकस आलू हैं, तो आपने इस तरह से इनको ऊपर से सेट कर लेना है। इतनी मज़ेदार, इतनी सिंपल और इतनी टेस्टी रेसिपी, यकीन माने जब आप घर पर बनाएंगी ना तो बच्चे ही नहीं बड़े भी आपकी तारीफ़ करेंगे कि वाकई आपने कमाल कर दिया है। यहाँ पे हमने इनको एक साइड से अच्छे से कुक होने देना है। फिर हमने इस तरह डबल स्पैचुला की मदद से इनको साइड को चेंज कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है। ऊपर से चम्मच की मदद से आपने हल्के हाथ से इनको प्रेस करना है ताकि ये अंदर तक कुक हो, ताकि जब आप खाएं तो इसमें से कोई अंडे का जायका या इस तरह से कुछ कच्चा जायका ना आए। ठीक हो गया जी। पकाना आपने इनको मीडियम फ्लेम पे ही है। ये देखिए जी, कबाब हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हम डार्क कलर नहीं करेंगे। ये देखिए अंदर तक कुक हो चुके हैं। और अभी हमने क्या करना है कि हम ये जो कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं ये हम निकाल लेंगे और जो बाकी के रह गए हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो जी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं बहुत ही प्यारी सी सर्विंग की तरफ। तो ये लीजिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे नूडल्स कबाब तैयार हुए थे। जिन्होंने खाए सब ने बहुत तारीफ़ की। स्पेशली बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से खा लेते हैं ये चीज़ें। और यहाँ पे मैं इनको सर्व कर रही हूँ जी ग्रीन चटनी के साथ। आप चाहें तो बच्चों को केचप के साथ भी दे सकते हैं। तो मैं ये आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारा कबाब कितने मज़े का बना है और इनमें जो नूडल्स डले हैं ना उनसे ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। तो ये देखिए जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।